आपको नमस्कार। और आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने बेसिकली लाइंस का जो टॉपिक क्लास क्लास में स्टार्ट किया था, उसका थोड़ा सा बेस फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम एक एक इंडिविजुअल लाइन को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एज कैलकुलेशन फिर से कर दूंगी। ठीक है, एज कैलकुलेशन का टॉपिक आज हम एक बार फिर से पूरे उसी पैटर्न पे उसको फिर से रिवाइज करेंगे। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी इवेंट का टॉपिक आएगा, तो आपको सबसे पहले एज निकालनी होती है। मान लीजिए कोई बच्चा स्टूडेंट आया आपके पास, तो आपको उसकी एज देखनी है अकॉर्डिंग टू इस स्कूल कॉलेज। वो जो भी क्वेश्चन पूछने आया, हो सकता है वो 11th 12th में सब्जेक्ट लेना चाहता हो सकता है वो आगे पढ़ाई में मुश्किल आ रही हो सकता है उसका फोकस डिस्टर्ब हो रहा हो। तो हमें किस 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 चीज के लिए कौन कौन सी लाइन देखनी है और कौन सी एज देखनी है, ये हमारा सिलेबस होगा। इस टॉपिक पे हम क्लास लेंगे। मीनू मैम बेचारी बार बार ज्वाइन करना चाह रही है, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा। चलिए, सबसे पहले हमें लाइफ लाइन की एज पता होनी चाहिए कैसे निकाली जाती है। शुरुआत हमेशा लाइफ लाइन से शुरू होती है। ठीक है, आपको एक चीज फाइनल करनी है। आपके सामने किसी का भी हाथ आ जाए, प्लीज डोंट मेक एनी लाइन ऑन दैट हैंड। किसी भी हाथ पर कोई भी लाइन नहीं बनानी है। आपको जो भी डॉट या वो करना है, इमेजिनरी रखना है और या फिर स्केल के साथ आपको उसको करना है। आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है। और यहाँ से हमने ऐसे लिया, ये हमारी फिंगर्स हैं, ये हमारा हाथ है, ठीक है ना, और ये हमारा थंब है। अब आप देखोगे कि आपका जो थंब है यहाँ से आके ज्वाइन होता है और इस साइड यहाँ पर एक हड्डी सी, अगर इसी के साथ पैरेलल आ जाए तो यहाँ पर एक हड्डी फील होती है। तो अब हो सकता है ये वाली लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो, मिसिंग हो, टूटी हो, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम अगर यहाँ से पैरेलल चलते हुए आएंगे ऐसे करके यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे हड्डी नजर आएगी। हमें उस पॉइंट को पकड़ना है। उसी तरीके से ये जो हमारी फिंगर यहाँ नीचे आ रही है, इस लाइन पर यहाँ पर इधर इस साइड पे, आउटर साइड पे जो पॉइंट नजर आएगा उसको हमें मेन पॉइंट बनाना है। इन दोनों को हम मेन पॉइंट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने क्या करना है, ऐसे करके एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। यह हम इसलिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए, अदरवाइज हमने यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। ये मेरी लाइफ लाइन है, ठीक है। अब मैंने इसको इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लिया, तो ये एक किसी एक पॉइंट पे आके टच कर रही है। ये जिस पॉइंट पे टच कर रही है, दिस इज फिक्स्ड 35 years। अगर आपसे पूछे कि आपने किसका पैटर्न यूज किया है, तो आप कह सकते हो इट इज अ मिक्सचर ऑफ केरो प्लस अदर ऑथर्स। क्योंकि ये वाली 35 की थ्योरी तो केरो की है, लेकिन जो बाकी मैंने चेंजेस करे हैं वो और ऑथर्स ने बताई है हमें, सारी केरो की नहीं है। तो अगर आपको लोग पूछ सकते हैं आप कौन सा पैटर्न फॉलो करते हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं केरो का पैटर्न फॉलो करती हूँ। तो यहाँ से हम इसको ऐसे निकालते हुए इस पॉइंट पे हम 35 years में पहुंच गए। ठीक, अब हमारी जो ये फिंगर है, इस फिंगर को आप जुपिटर फिंगर को लोगे और आप यहाँ से देखोगे। अगर आप यहाँ से ऐसे नीचे आ रहे हो तो यहाँ पर जहाँ कलर चेंज हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आपको मेजर करना है। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। विद प्रैक्टिस आपको स्केल से मेजर नहीं करना पड़ेगा। अभी हो सकता है आपको स्केल से मेजर करना पड़े, तो उसमें क्या है कि आप जितना भी निकलेगा आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। आप देखोगे कि अरे ये तो 3 पार्ट्स में इतना इतना आ रहा है। अब ये जितना ये आया, ये 6 years है, ये अगेन 6 years है और ये 6 years है। इसका मतलब 1 finger इज इक्वल टू 18 years। एज ऑफ 1 फिंगर, एक फिंगर की एज 18 साल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने इसको क्योंकि 6 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है,
हमें हो सकता है 5 साल का बच्चा आए हमारे पास और वो बोल ना पा रहा हो या वो स्टैमर करता हो, तो अब हम उसकी 5 इयर्स की एज कैसे निकालेंगे? तो हमें ये 666 पता होना चाहिए ना। यहाँ पर 6 है तो इससे जरा सा पहले यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ अगर कोई स्पॉट आ रहा हो, कोई क्रॉस आ रहा हो, तो हम मेकआउट कर लेंगे कि इस एज में उसकी कोई प्रॉब्लम है, जिस भी एरिया से रिलेटेड उसका क्वेश्चन होगा वहां पर। तो अब इसी पैटर्न को हम नीचे लेकर आते हैं, जितना हमें यहाँ मिला उतना ही हमें यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 ईयर्स है। तो मैं इसको अगर मेजर करूं और इसको मेजर करूं, दिस शुड बी इक्वल। तो मेरे इस लाइफ लाइन पे ये 0 ईयर्स से 6 ईयर्स की एज कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद फिर मेरी 12 ईयर्स की कैलकुलेशन हो गई, और उसके बाद फिर मेरी 18 ईयर्स की कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद उसी पैटर्न पे मैं उतना ही आगे चलूँ तो 24 आ जाएगा, उसके बाद 30 आ जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा आगे 36 आ जाएगा, एक पॉइंट आगे, क्योंकि यहाँ पर 35 था। तो इस पैटर्न से मैं यहाँ से लेकर 0 to 35 ईयर्स की एज पे पहुंच गई। कहने का मतलब ये जहां तक 6 साल का हो गया, वो 12 साल का हो गया, वो 18 साल का हो गया, उसके बाद 24 साल का हो गया, उसके बाद 30 साल का हो गया, उसके 36 साल का हो गया। इस पैटर्न पर ये कैलकुलेशन चलेगी। मैम एक डाउट है इसमें, इसके अंदर हम जो फिंगर के बीच की गैपिंग है जो हम 6, 8, 10, 12 ले रहे थे वो नहीं लेंगे। नहीं, इसमें वो इसमें नहीं सीधा है। इसमें सीधा वो डिफरेंस लेंगे जो नापने के बाद डिफरेंस है, 6, 6, 6, 6 का डिफरेंस लेंगे 3 हिस्सों में बांटने के बाद यस। 6, 6 साल। हाँ जी। वो वाला, ठीक है, वो जो गैप है वो हमारा हेडलाइन और हार्ट लाइन के लिए है, बस ठीक है। इसके लिए नहीं है। अब उसमें वो देखेंगे कि हमारा हार्ट कब तक एक्टिव रहेगा, हमारा हेड कब तक एक्टिव रहेगा, वो उसकी देखने के लिए। बिल्कुल, वो उसके लिए है, वो इसके लिए नहीं है। ठीक है ना। इसके लिए हमें सिर्फ बेसिकली सिर्फ ये फर्स्ट जुपिटर फिंगर को ही लेना है बस। मुन्ना, फिंगर से आगे जाना ही नहीं है हमें। अब यहाँ से हमें 6 6 साल मिला तो हम 36 साल निकाल पाए। अब अगर हम इसको एज इट इज उठा के देखें, तो ये इतना यहाँ आकर यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो यही 6 6 साल जुड़ जाएंगे, 36 और 6 कितना हो गया, 42। फिर 48, उसके बाद 54, उसके बाद 60, फिर 66, उसके बाद 72। इसके बाद 10, 10 साल ले लेंगे। यहाँ पर अब जब हम आ गए, तो अब हमें यहाँ से समझ लो, जहां हमने 70 लिया था वहां से 80, 90, 100, 110 और 120, ये यहाँ पर 10 10 साल बचते हैं। ये इतना सिंपल है। अब इसमें से किसी भी एज पर आपके पास अगर एक क्वेश्चन आता है, तो आपको उसका अप्रोक्सीमेट आगे पीछे नजर आ जाएगा। आपको एक पर्सन बोला मैं 34 ईयर्स का हूँ और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, या मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, या मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, तो आप उसका वो वाला एरिया देखोगे उस एज में। लेकिन ये आपको उस लाइन, हर लाइन पर देखना है, जो जो लाइन उस पर एक्टिविटी से रिलेटेड है वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले हमें एक बार ये पता होना चाहिए कि हमें एज निकालनी कैसे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस फिंगर्स में आपको कितना कितना गैप लग रहा है, देखिए। मिनिमम में 6, फिर 12 है, फिर 10 है, और फिर सॉरी 8 है यहाँ पर। 6 8 हम 10, सब में सिक्स ही लग रहा सब में 6 6 6 ही लग रहा है हमें, है ना। अगर हमने मान लो ऐसे हाथ खोल के डाल फोटो खींच ली है किसी की,
अब इस केस में हमें क्या लग रहा है, देखो मैम एक 10 है पहले वाला, पहले वाला आपको 10 लग रहा है, सेकंड वाला फिर 6, फिर 6, फिर 8। उससे ज्यादा है। हाँ जी मैम। ये 10, 10 जितना है या 10 से कम है? 10 से कम है ना मैम, 8 है ना ये। 10 से कम है। कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो हम मेजर कर सकते हैं कि ये 8 है या 12 है, ये कितना है। हमें यहाँ पे 10 का गैप मिला, यहाँ 6 का मिला, यहाँ 8 इसका मिला, और ये हमारे फिक्स है 18। यहाँ पर तो 18 साल फिक्स है, ये तो चेंज होंगे ही नहीं, ये तो 18 18 के फिक्स है। अब मान लीजिए आप इस हाथ में किसी की लाइफ वो देख रहे हो हेडलाइन, और इस हाथ में आप किसी की हेडलाइन देख रहे हो, तो आपको उसकी हेडलाइन की एज कैसे निकालनी है, ठीक है ना। इस हाथ में अगर हम देख रहे हैं और इस हाथ में अगर हम देख रहे हैं, तो इस हाथ में यहाँ से जब हम नीचे पहुंचेंगे ऐसे करके, तो ये उसके 18 ईयर्स हो गए। 18 के साथ हम यहाँ कितना जोड़ेंगे, इतना पोर्शन उसका 6 में बीच में, बिल्कुल उसका पैरेलल। फिर उसके बाद प्लस 18 आएगा, फिर इतना सा ही 6 का आएगा, फिर 18 आ जाएगा, और यहाँ 18 से पहले ही उसकी खत्म हो गई। 18 से समझ लो 2 इयर्स पहले 16 आ रहा है यहाँ पर, तो 18 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 6 प्लस हमें 16 मिला। ये इस पर्सन की एज कैलकुलेशन। तो 18 टू 10 20 38 46 जी एक कॉफी कप देना। 66। यहाँ पर इसका ब्रेन चलेगा 66 की एज तक। और इस हाथ में अगर हम देखें तो हमें पहले 18 मिला, फिर हमें साथ में 10 मिला, फिर हमें 18 मिला, फिर हमें 6 मिला, फिर हमें 18 मिला, फिर हमें 8 मिला, 8 भी क्रॉस कर गया, और हाफ वो भी ले लिया 18 का 9। देखो ना, इसमें इतना इतना टाइम मिल गया है। तो अगर हम देखें तो 18 3 जा 54, 54 और 10 64, 64 और 6 70, 78, 78 और 9 78, 87 ईयर्स। ये पर्सन 87 ईयर्स तक अपने मेंटल लेवल पर एक्टिव होगा। ये पर्सन 66 की एज तक एक्टिव होगा। कई बार आपने देखा होगा कितने बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनको फिर भी उनको पता होता है ये कितने का आ रहा है, फैक्ट्री में क्या माल चल रहा है, किसने कितना काम किया, ऑफिस में ये हो गया, तुम लोगों ने इतने पैसे निकाल लिए, ये सारी चीजें मेरी है, वो विल बनाने की, मतलब उनको हर हर चीज का होल्ड और एक्टिवनेस उनके ब्रेन में रहती है। ब्रेन एक्टिव है ये टिल द एज ऑफ, ब्रेन एक्टिवनेस आ रही है इनकी टिल द एज ऑफ 87, और इनकी ब्रेन एक्टिवनेस आ रही है टिल द एज ऑफ 66। सॉरी इनकी। अब ये अगर इतनी छोटी सी है, मान लो यहां से इतनी सी आ रही हो, तो ये तो बहुत कम हो गई। तो आपको उसी हिसाब से उस पर्सन को आगे काम, दिमाग यूज करने वाले काम की वो बतानी है। ये पर्सन बिस्तर पे पड़ा होगा, लेकिन ये अपनी चीजों का होल्ड अपने हाथ में से नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अलर्ट है, उसको ये पता है मेरा वो सोना वहां रखा है, मेरे पैसे वहां रखे हैं, गहने वहां रखे हैं, माल वहां रखा है, चीजें वहां रखी हैं। तो हर चीज का होल्ड अपने दिमाग में रखना चाहता है, जैसे कंट्रोल रखते हैं लोग, ये वो लोग होते हैं। तो ऐसे ही हार्ट लाइन का होता है, वो इमोशनली कंट्रोल रखते हैं, या इमोशनली उनकी हार्ट बीट्स उतने एज तक चलती हैं। सेम पैटर्न पे इसमें भी होगा वही चीज। अब इसमें तो बहुत कम एज मिलेगी, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा एज मिलेगी। मिनिमम तो 6 है, इसमें बहुत कम मिल रही है, इसमें बहुत ज्यादा मिल रही है। अगर इनकी हार्ट लाइन देखें तो 3 18 क्रॉस कर गए, तो कितना हो गया 54, तो यही हो गया 54 और 64 और 4, 64 और 4 68 की एज तक इनके इमोशंस चलेंगे।
क्योंकि यहाँ पर आके ये खत्म हो गई। और अगर यही हार्ड लाइन इनकी इस पे चली जाती तो ये 10 भी जुड़ जाते, 54 और 10 64 और 74 और 4 78 ईयर्स तक, इस तरीके से। मतलब हमें इवेंट के लिए उतनी ही ज्यादा उसको देख रहे हैं कि वो उस इवेंट के लिए उतना ही एक्टिव और अलर्ट है, ये इस उस इवेंट के लिए उतना ही एक्टिव और अलर्ट है। जो भी हम इवेंट कैलकुलेट करेंगे, हमें उस कैलकुलेशन में हमें इस पैटर्न पर देखना है। ये जो गैप्स है ये लाइफलाइन पर नहीं यूज होंगी, ये सिर्फ हेडलाइन और हार्डलाइन पर यूज होंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या हो गया, लेट हो गए आज? अरे वो हो ही नहीं रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी कुछ। अच्छा अच्छा, चलो लास्ट क्लास के टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं हम, कि लाइफलाइन की एज कैसे निकाली जाती है। उसके बाद फिर वो हमें 35 का वो निकाल के, उसके बाद फिर हम हेडलाइन और हार्डलाइन को हम रिवाइज करें। तो ये यहाँ तक क्लियर है सबको कि लाइफलाइन की एज में आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की एज लेनी है और 35 का बेस लेना है, और उसके बाद आपने 666 का डिवीजन करके 36 यहाँ पर निकालना है, फिर यहाँ 72, उसके बाद फिर 10 ईयर्स का गैप, तो 10 10 10 करके 120 साल हो जाते हैं। ये 0 से 120 होती है। अब ये सबको 0 से 120 नहीं मिलता। ब्रेन कितने साल तक चलेगा? एक पर्सन का 66 की एज तक चल रहा है और एक पर्सन का 87 की एज तक चल रहा है ब्रेन। तो ये किसी को जरूरी नहीं है 120 की उसका रेशो पूरा मिले, या जरूरी नहीं है कि वो उतना ही एक्टिव हमेशा ही हो। जितने टाइम तक उसके ब्रेन ने एक्टिव रहना है उतने ही लाइन होगी उसकी, जितने टाइम तक वो इमोशनल रहेगा उतना ही होगी। और वैसे तो मतलब उसकी हार्ट बीट्स चलेंगी, अदरवाइज इमोशनल तो वो हमेशा ही रहेगा या नहीं रहेगा, ये मैटर करता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, मेरे को इस हाथ में ये वाला पॉइंट लिया मैंने, है ना, और इधर से ये वाला पॉइंट लिया, और जैसे अपने मन में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, तो मेरे को दो पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। ये बाई चांस देखो इसके ऊपर आ रहा है, एग्जैक्टली है ना। इसका मतलब ये 40, अगर ये 35 है तो 40 कहाँ जाएगा? उसके लिए फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे लूंगी। ये शुरू कहाँ से हुई थी? यहाँ। मेरी लाइन हो हाथ में या नहीं हो, लेकिन मेरे को फेट लाइन की एज निकालने के लिए उस एरिया को लेना है जो सैटर्न फिंगर के नीचे आती है। मेरा इस हाथ से मैंने यहाँ से पहले 35 निकाला, जब मैंने स्केल को ऐसे रखा था तो वो स्केल उसी एज पे आके यहाँ पर मेरे जा रहा था, तो ये 35 की एज है, और मेरी हेडलाइन बाई चांस यहाँ क्रॉस कर दी। अदरवाइज जिस जगह पर हेडलाइन टच करती है वो 40 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, अब ये 35 है या 40 है, हम इसको क्या लें? हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे, हो सकता है हमने यहाँ पर गलत लिया हो, हमारा हाथ हिल गया हो सकता है। देखो ये फिंगर का कर्व यहाँ नीचे आ रहा हो तो हमारा हाथ हिल गया हो, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको करेक्ट करें।
और अगर एग्जैक्ट यही आ रहा है तो फिर हम यहाँ से हेडलाइन की स्ट्रेट एरिया लेंगे और इसको 40 मानेंगे, तो ये 30 है। तो कहने का मतलब उसका ब्रेन जो है वो 35 में उसके फेट लाइन के साथ टच कर रहा है और साथ में 40 में भी कर रहा है, तो दोनों एजेस में कोई मेजर ब्रेन से रिलेटेड उसका भाग्य चेंज लाएगा, दो एज में चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर उसका एज, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 60 है, 50 है। ये 35 था इसका, है ना। यहाँ से 35 आया, फिर 40 आया, फिर 60 आया। तो इसलिए समझा रही हूँ कि आपके पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ये फेट लाइन है और यहाँ पर मेरा 35 इयर्स है, यहाँ से जो मेरी 35 आता, लेकिन यहाँ पर मेरा टच कर रहा था तो ये 40 था। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि 35 पे ही कट कर जाए, हो सकता है उससे नीचे ही कट कर जाए, तो आपको यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन को काउंट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर ये फिर हेडलाइन मेरी ऐसे जा रही होती तो 40 मान लेती, नहीं, वो नहीं करना है। हो सकता है ऐसे हेडलाइन नीचे भी तो जाती है लोगों की, तो वो तो फिर 35 से भी नीचे यहाँ 28 वाली एरिया में आ गई, तो वो 28 की एज में हो सकता है कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाए जो हेडलाइन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन मेन जो उसका हेडलाइन का 40 इयर्स है वो वहीं पे होगा जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है। अगर बीच में थोड़ा सा भी गैप है तो काउंटेड एज, और गैप बिल्कुल नहीं है तो ऊपर नीचे। एक सिंपल तरीका है एक तरीके से कि आपने सबसे पहले लाइफलाइन की जब एज निकाली ऐसे, जब उस जिस पॉइंट पे वो 35 कर रहा था उसी पॉइंट पे आके उसने यहाँ पर भी 35 कर दिया, ये 35 है। यहाँ से जब हेडलाइन हमारी ऐसे जाएगी तो ये 40 है, जब हमारी हार्ट लाइन यहाँ से आएगी तो ये 60 है। 35 40 60 ये फिक्स है। इसके बाद फिर हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये एक्सट्रीम मतलब वो है एक्सक्लूसिव केसेस या एक्सट्रीम केसेस या अनसर्टेन केसेस कई बार अचानक आ जाते हैं आपके सामने, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये तो जुलाई में नहीं समझ आ रही मुझे। अभी तो आप देखोगे बहुत सारी लाइंस एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाती हैं, तब भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे देखें, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, वो भी हम सब सीखेंगे अभी। मतलब मैम हम थंब की स्टार्टिंग से सीधी लाइन खींचेंगे, फेट लाइन पे जहां पर वो टच करेगी वो 40 इयर्स है, यस, वो 35 है। वो 35 है। हाँ पर वो मैम जैसे मेरा मेरा जो थंब का जॉइंट है वो तो बहुत नीचे है, हेडलाइन से कहीं से भी टच नहीं हो रहा। क्या चीज आपका ये जो ये थंब का ये है हम्म। जहाँ वो से तो जो कोई है, हाँ ये वाला हिस्सा मैम, जो अभी पहले जहाँ अभी फिंगर रखी थी आपने, इससे दूसरा ये अंदर की तरफ इनर वाला, हाँ। हाँ जी मैम। वो तो यहाँ से 28 है इधर ना। आ जाओ और यहाँ आ जाओ, हम्म। ऐसे इधर यहाँ से ऊपर से नीचे आओ और यहाँ रुक जाओ जी जी। और ऐसे करके देखो, ठीक है। फिर ये क्या तो 35 आ गया ना। आप इसको बेशक अपने हाथ को पेपर पे ड्रॉ करके मेरे को एक व्हाइट शीट पे जैसे कॉपी की शीट पे ड्रॉ करके ऐसे इसमें भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई हम्म। बात नहीं। नहीं नहीं मैम, तो ऐसे ये 35 आ गया। ये ये 30, लाइफ लाइन के अंदर 35 फेट लाइन के अंदर कहाँ पर इसको लेंगे? ये लाइफ लाइन पेट लाइन दोनों पर 35 है। ये एक फिक्स रूल है, लाइफ लाइन का 35 है, ये पेट लाइन का 35, हम्म। ये फिक्स रहेगा। अब हेडलाइन ऊपर नीचे हो सकता है ना, हेडलाइन हो सकता है स्ट्रेट जा रही हो सकता है थोड़ी सी कर्व हो रही हो सकता है बिल्कुल नीचे आ रही हो। हेडलाइन जहां जा रही है अगर तो ऐसे चली गई तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मेरा 35 है, यहाँ पर मेरा 40 है, हार्ट लाइन मेरी यहाँ चली गई, तो दिस इज 35, 35 40 और 60,
अब आप अपनी अपना हाथ ड्रॉ करके आपका कहने का मतलब है, नहीं मैम, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जहाँ पे फेट लाइन हेडलाइन को क्रॉस करेगी वो 40 हो गया। यस, वो 40 होता है ना, वो 40 होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि दिस शुड बी इन दिस एरिया हेडलाइन। क्या बोला मैम? मैंने बोला एक कंडीशन ये माइंड में हमेशा रखना कि हेडलाइन आपके 35 से ऊपर वाले एरिया पे, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, उस एरिया में होनी ये चाहिए। समझ समझ अगर वो नीचे चली गई तो फिर वो चेंज हो गई ना range। फिर हमें काउंट ऊपर ही करना है, ये पॉइंट हमेशा 40 रहेगा, लेकिन इस एरिया से आना चाहिए। थोड़ा सा कर्व आता है हल्का सा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा कर्व हो जाएगा तो मीनिंग ही यहाँ आ जाएगी ये, ऐसे फिर तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो 35 का 40 दोनों एक ही जगह तो नहीं हो सकते ना, 5 साल के इवेंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए फिर आपको ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट का स्ट्रेट लेंगे। ये क्लियर हो गया? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है बाद में कि हम यहाँ कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो गया। अब इस हाथ में देखो, जो हमारा ये पॉइंट कटिंग पॉइंट है, ये 35 है ना, 40 यहाँ पर, तो क्या बहुत कम गैप है दोनों में, लेकिन थोड़ा सा गैप है। तो ये मतलब ये 5 इयर्स इनके बहुत जल्दी 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 भाग जाएंगे और कम मेहनत में। यहाँ पर 60 है, 40 to 60। अब हमने 40 से 60 के काफी सारे इवेंट्स निकालने होते हैं, क्योंकि 40s में लोग उस एज पे आ जाते हैं जब ना रिटायरमेंट में होते हैं ना यंग एज में होते हैं, मिडिल एज में आ जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता अब क्या करें, चेंजेस आ रहे होते हैं लाइफ में, बच्चे बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई, तो 60 वाली एज ध्यान से देखनी होती है। यहाँ पर हमें सेंटर 50 लेना है। दिन भर जाते बच्चों की वजह से हमें लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं कि फॉरेन जाना है, ये करना है, वो करना है, या अपनी ही लाइफ में स्टेबल काम बनाना है, कुछ भी सारी एक्टिविटीज के लिए, तो ये 40 to 60 इज अ इम्पोर्टेंट एज फॉर अस। फिर 60 पे रिटायरमेंट एज है। रिटायरमेंट का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि अब आपके पास सरप्लस पैसे हैं, अब आप अपनी मर्जी से काम करो या नहीं करो, क्या आपका नाम चलेगा, क्या आपकी जरूरत चलेगी, क्या आपको किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा, या क्या आप अपनी लाइफ में खुद मस्त रहोगे, ये सब फेट लाइन आपको बताएगा, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ से 40 to 60 बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। फिर 70, 80, 90, 100, 110 और 120 सेम उसी पैटर्न पे, ठीक। यहाँ पे हम बचे 35 के बाद हम नीचे वापस आ जाते हैं स्टार्टिंग एरियाज पे। इसमें हमें पहले हमने ऐसे डेडी लाइन खींची थी, अब हमें स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन सेम पॉइंट पे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर जब मैं यहाँ से लूंगी तो मेरे को यहाँ पर 0 इयर्स मिलेंगे और यहाँ पर 24 मिलेंगे और इस पॉइंट पे 28। अब यहाँ से 0 to 24 भी एक अलग एज होती है, जब बच्चे स्कूल कॉलेज में होते हैं, 11th 12th के सब्जेक्ट्स लेते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम उनका ये वाला एरिया देखते हैं। 0 to 12 निकाल सकते हैं हम, 12 साल शुरू के कैसे जाएंगे, उसके बाद 13 14 15 16 17, आप तो 6 ले सकते हो आगे, ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो। 12 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 12 से 18 के बीच की एज देखनी है, 15 देखनी है, तो यहाँ 15 देख ली हमने। तो हम इस बीच में, इसके बीच में सारी वो 24 साल तक की एज उसकी निकालेंगे, फिर 24 से 28 के बीच में यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर उसका 24 से 28 है, तो 25 26 27 28,
इस पैटर्न पे उसकी फेट लाइन काम करेगी। ठीक है, अब सेम इसी पैरेलल पे आप सनलाइन की भी एज देखोगे और मरकरी की भी। मान लो आप सनलाइन की कोई बात कर रहे हो, 24 साल देखना है आपको, तो आप 24 साल यहाँ पर सनलाइन का एरिया में देखोगे, चाहे लाइन हो नहीं हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आपको ये वाला एरिया देखना है। अब ये एनालिसिस आप सीखेंगे, लेकिन लाइन की एज कैसे देखनी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ इसका 60 है तो इसका 60 यहाँ है, इसका 60 यहाँ है, सेम उसी पैरेलल पे। क्लियर? एनी डाउट्स एज कैलकुलेशन में? अभी के लिए रिवीजन करना पड़ेगा, कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए कुछ क्लैरिटी आई या बिल्कुल जम्बल्ड है अभी भी? एक बार और बताऊं या समझ आ गया थोड़ा बहुत? क्लियर है काफी। चलो अभी के लिए क्लियर है ना? अब हमारे हाथ में जो मेन लाइंस हैं, हर लाइन का एक पर्पस है। हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में जब ग्रुपिंग ऑफ लाइंस करी थी, तो हमने लाइफ की ग्रुपिंग क्यों करी थी? कि हमने ये देखा था कि ये एज के लिए हमारी लाइफ लाइन होती है, इस पर्पस के लिए हमारी ये वाली लाइन होती है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लाइंस थे। अब यहाँ पर, अब क्योंकि अब हम प्रेडिक्शंस पे आएंगे, तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लाइंस का मतलब पता होना चाहिए। लाइन एक काम नहीं करती, वो मल्टीपल काम करती है। सबसे पहले हमारे हाथ में है लाइफ लाइन। ठीक है ना, सबसे पहले हम आ गए लाइफ लाइन पे। अब हमें ये पता होना चाहिए लाइफ लाइन कहाँ होती है और लाइफ लाइन हमें क्या क्या देती है। अब जब भी कोई लाइंस का टॉपिक पढ़ोगे तो थोड़े से टिप्स लिख लो पहले, लाइफ लाइन शुरू करने से पहले। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि लाइन की प्लेसमेंट कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल हम लाइफ लाइन की बात कर रहे हैं, अब हमने यहाँ से हाथ ड्रॉ किया, अब हमें हमारे सामने किसी ने हाथ रख दिया, अब हमें पता ही नहीं लाइफ लाइन होती कहाँ पर है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि किस एरिया में कवर करती है वो, किस एरिया को नहीं करती। ये हमें पता होना चाहिए ना, चाहे हाथ में मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, वो बात की बात है, लेकिन हमें एरिया पता होना चाहिए। तो जिस साइड थंब है हमारा, थंब से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर देखोगे आप, ऐसे करके एक लाइन गोल घूमती हुई ऐसे आ जाएगी, ये इसकी प्लेसमेंट एरिया है, प्लेसमेंट ऑफ लाइन। हमें ये पता लग गया कि ये लाइफ लाइन यहाँ प्लेस्ड होती है 0 ईयर्स और 120 ईयर्स। हो सकता है इसकी कोई ब्रांच यहाँ से निकल रही हो सकता है इसमें फिश बन रही हो तो आपको ऐसा लग रहा हो डबल है, हो सकता है कोई और लाइन इसमें ऐड हो गई हो, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है, प्लेसमेंट यहाँ पर पोजीशन है, बेसिकली इसकी पोजीशन कहाँ पर है, किसी भी लाइन की एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए हमें, ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। ठीक है ना, तो हमें जब लाइन की पोजीशन पता होगी तो हमें बहुत इजी हो जाएगा ढूंढना। अब मान लो किसी ने लाइफ से रिलेटेड कोई इवेंट पूछा तो हमें यहाँ से यहाँ देखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसका, हमेशा आपको स्टार्टिंग पॉइंट देखना है लाइन का। ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं अगर लाइफ लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट देखूंगी तो मेरी लाइफ लाइन का यहाँ से जब कलर चेंज होगा, यहाँ पर मेरा यहाँ से 1 ईयर शुरू हो जाएगा कलर चेंज के बाद। तो अगर मान लो कोई 18 साल की इवेंट है तो यहाँ से हम नीचे आएंगे 6 साल करके, कोई 35 का इवेंट है तो यहाँ आएंगे। हमें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए एंड तक कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है।
एक तो ये मतलब हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट का। दूसरा मतलब ये होता है कि हो सकता है ये लाइन यहाँ होनी चाहिए, ये जुपिटर से शुरू हो रही हो, थोड़ी सी ऊपर से शुरू हो रही हो ऐसे करके, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया। हो सकता है ये बहुत नीचे से शुरू हो रही हो, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो हो सकता है ये शुरू में थोड़ी सी आपको आइलैंड दिख रही हो, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं समझ आ रहा। हो सकता है ये हेडलाइन के साथ मिक्स हो गई हो, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ आ रहा। तो हमें हर स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आपको हमेशा एनालाइज करना है इसकी लाइफ लाइन का स्टार्टिंग ऐसी हुई थी, ठीक है, वो इवेंट को वैसे ही अफेक्ट करेगी। फिर हम उसका फ्लो देखेंगे कि उसका फ्लो कैसा चल रहा है। अब देखिए लाइफ लाइन के अंदर कौन कौन से माउंट्स आ गए। वीनस। हाँ जी, वीनस मैम वीनस जाएगा मैम, और मैम मार्स पे फ्लैट आएगी। अब मार्स भी आ गया और वीनस भी आ गया। अब मार्स और वीनस का यहाँ पर मतलब क्या हो गया, ये एनर्जी है और ये लग्जरीज है, ये डिजायर्स है। अब इस पर्सन की लाइफ में कितनी एनर्जी है और कितने डिजायर्स है लग्जरीज की, ये जितना बड़ा गोला बनेगा उतनी ज्यादा हो जाएगी ना। मान लो ये लाइफ लाइन ऐसी होती, तो क्या इसके लाइफ में बहुत ज्यादा वो एरिया होता? नहीं होता। इतनी बड़ा गोला होता, इतना ज्यादा होती है दोनों चीजें। तो ये जो फ्लो होता है, ये फ्लो कैसे चल रहा है, या ये स्ट्रेट कैसे चल रहा है, क्या ये डाउनवर्ड चल रहा है, क्या ये अपवर्ड चल रहा है, ये सब हम अभी सब पढ़ेंगे। तो हमें हमेशा थर्ड पॉइंट पे हमें इसका फ्लो चेक करना है, इसका फ्लो कैसा है। इस फ्लो से हमें मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्या ये एनर्जेटिक है या नहीं। यस, नो, यस, बहुत ज्यादा। नो भी हो सकता है, डिनाइल, नॉर्मल भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमें फ्लो चेक करना है, फ्लो ऑफ लाइन, कि लाइन का फ्लो कैसा है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइन। अब क्वालिटी ऑफ लाइन के लिए हमने क्या क्या बोला था, हम कलर चेक करेंगे, हम देखेंगे कि क्या उसकी जो शेप है वो स्मूथ है या नहीं। अगर स्मूथ बनी हुई है या चपटी है या गहरी है या फैली हुई है, तो वैसे ही उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। जैसे इस जगह पर ये लाइन डबल सी हो रही है तो ये खराब हो रही है, इस जगह पे बिल्कुल साफ सुथरी निकली हुई है, ठीक है, इस जगह पे पूरी गोल अच्छी है, इस जगह पर ये आइलैंड बना रही है। तो इसका जो ये क्वालिटी है इन चीजों से डिपेंड करेगा। इस पे आइलैंड आ गया, इस पे यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ गई, इस पे नीचे वेवी हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइन हो गया। और फिर फाइनली एंडिंग पॉइंट। इसका एंडिंग पॉइंट कैसा है, क्या ये लास्ट में जब एंड हो रही है तो क्या ये अच्छी बनी या ये खराब बनी। अब यहाँ पर मान लो ये फिश के साथ आई बनती है, तो इसके एंडिंग पॉइंट कितनी अच्छी है। और अगर ये एक छोटे से आइलैंड के साथ बनती है, तो ये पर्सन एंड लाइफ के एंड में क्या होगा, लंबा बीमार हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक स्टार बनता है तो इसकी डेथ कैसे होगी, बहुत सीवियर हो सकती है। तो एंडिंग पॉइंट यहाँ पर ये स्पिरिचुअल हो जाएगा, तो उसकी एंडिंग पॉइंट उसके कुछ इवेंट्स बताएंगे। तो हमें हर लाइन की प्लेसमेंट और पोजीशन देखनी है, उसके हमने बाद उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स देखना है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो उसका क्या मतलब होगा, उस लाइन का फ्लो कैसा है, क्योंकि जैसा फ्लो होगा वैसी ही चीजों को वो कवर करेगा। उसकी क्वालिटी कैसी होगी, जिसका मतलब है उस पर कट्स, प्रोसेस, डायमंड, स्क्वायर क्या बन रहा है, वो सब हम देखेंगे। और फिर वो खत्म कहाँ पर जाके होती है, क्या वो अच्छे तरीके से खत्म होती है या वो खराब तरीके से खत्म होती है, ये इसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो जब हम ये सारे पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर?
ये इसको याद रखना हर लाइन के लिए। अब लाइफ लाइन की बात करी थी हमने कि लाइफ लाइन की हमारी क्वालिटीज क्या है। सबसे पहले तो ये हमें क्या क्या देता है, ठीक है ना। लाइफ लाइन हमें क्या क्या देता है। सबसे पहले तो हमने एक बात करी थी, अगर हाथ में लाइफ लाइन नहीं होगी तो क्या नहीं होगी, हमारे पास जीवन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हमें लाइफ देती है। जब ये हमें लाइफ देती है तो इसका मतलब ये हमें एज बताती है कि आप इतने साल तक जियोगे। तो हम इस लाइन से एक आदमी की लाइफ निकाल सकते हैं कि उसकी एज कितनी होगी। अब भगवान ने लाइफ एंड डेथ अपने हाथ में रखा कि वो किस दिन कोई पैदा होगा और कोई किस दिन मरेगा, वो इंसान नहीं बता सकता। तो हम टेंटेटिव 10 डेज आगे 10 डेज पीछे, या 15 दिन आगे 15 दिन पीछे, इस तरीके से उसका एज कैलकुलेशन करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट एज निकाल पाएंगे आप लोग। सबसे पहली चीज। फिर क्वालिटी ऑफ लिविंग। आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसी होगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। एक बहुत पैसे हैं, लॉकर्स में पैसे पड़े हुए हैं, घर में आपने एक पैसा नहीं लगाया हुआ, ठीक है। आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप जाके सस्ते बाजार से ले आओगे और आप बहुत अच्छा ले आओगे। तो वो क्वालिटी की हमारी लाइन डिसाइड करेगी कैसी होगी। जैसी लाइन की क्वालिटी होगी उतनी ही अच्छी चीज लेंगे, उतनी ही अच्छी ज्यादा लेंगे। जितना हमारा लाइन अच्छी होगी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही हाई होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कमाते हैं या नहीं। एक रिटायर्ड पर्सन भी बहुत अच्छी लाइफ रख लेता है, एक यंग पर्सन जो बिल्कुल नहीं कमा रहा वो भी बहुत अच्छे उसमें क्वालिटी में रह लेता है, और एक पर्सन होता है जो मतलब अरबों में कमा रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग देखो तो बहुत खराब है, क्योंकि वो इतना कंजूस है वो कुछ खरीदता ही नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब हम इससे देखते हैं। अगर हम रिलेशंस की बात करें, इट रिप्रेजेंट्स योर फादर। ये लाइन आपके फादर को रिप्रेजेंट करती है, आपकी लाइफ को तो करती ही करती है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि देखो शुरू में 18, 20, 25 तक तो शादी नहीं होगी, 28 तक शादी नहीं होगी। इतने साल तो कहीं ना कहीं बचपन में हम फादर के घर रहेंगे, तो हम वहाँ फादर के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, या हम फादर के साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसी होगी, मतलब फादर के घर में हमारी लाइफ स्टाइल कैसा होगा, और यहाँ पर बाद में हमारी अपनी लाइफ स्टाइल कैसा होगा। ये डिफ्रेंशिएट करना, जब तक आप फादर की कस्टडी में हो तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, या आप अलग हो तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है। फिर आपके फादर के साथ हार्मोनियल रिलेशंस है या खराब है। इस एज में अच्छे रिलेशंस होंगे क्या? नहीं। इस एज में होंगे बहुत अच्छे होंगे, और इस वाले एज में आप उनकी सेवा कर रहे होगे क्योंकि आपके हाथ में फिश है। और अगर आपके हाथ में आइलैंड होगा तो आप खुद भी बीमार पड़े होगे, तो आप उनकी सेवा क्या करोगे? ठीक है ना। तो ये फादर की भी लाइन है। जब भी फादर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें ये वाली लाइन को देखना होगा। पहले भी आप एक बार समझोगे कि क्या क्या चीजें हमें किस इस लाइन से देखनी है, फिर हम देखेंगे कैसे देखनी है, वो बात का क्वेश्चन है। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन हमें क्या क्या बता रही है। ये हमारी एज निकाल रही है, हम इतने साल जिएंगे, हम किस क्वालिटी में रहेंगे, जहाँ डिस्टर्बेंस है अच्छी क्वालिटी में नहीं रहेंगे, जहाँ साफ सुथरी है अच्छी क्वालिटी में रहेंगे, बड़ा गोला है तो अच्छी क्वालिटी में रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा वो भी यही चीजें डिसाइड करेंगे। हमारे फादर के साथ रिलेशंस कैसे होंगे वो भी हम इसी से देखेंगे। लोग आके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं अपने फादर को अपने घर में रख सकता हूँ, और वो इस वाले एरिया में अगर होगा जोन में, तो अपने फादर को अपने घर में रख पाएगा नहीं।
या तो उसके उसके सारा टाइम फादर से झगड़े होते रहेंगे, या बात ही नहीं करेगा, या वो एक कमरे में दूसरे कमरे में, और यहाँ पर वो साथ बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है फादर के साथ। ठीक है, उसके बाद ये हमारी जनरल हेल्थ कंडीशन है। आपकी जनरल हेल्थ कंडीशन कैसी रहती है, इसका मतलब ये होता है, आपने सुना होगा किसी को देखो हर समय ऑन द मूव, एक्टिव, और कुछ लोग अरे जब देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द है, आज ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया मेरे साथ, रोते रहते हैं। तो ये जो उनकी जनरल हेल्थ कंडीशन है, क्या वो अच्छी है या वो खराब है? क्या है कि ऐसे पर्सन की जनरल हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी? नहीं। और एक ऐसे पर्सन की बहुत अच्छी होगी, उसके साथ यहाँ फिश आ गया तो फिर तो बड़ी वो मौज हो जाएगी उसकी, बहुत ही अच्छी हो गई। मैम मेरा ना एक क्वेरी है, जैसे आपने बोला कि फादर के साथ रिलेशन कैसे होंगे, ये आपकी स्टार्टिंग ऑफ द एज ऑफ द लाइफ लाइन आपको डिफाइन करेगी, क्योंकि आप पहले फादर के घर होते हो। पर जैसे मैं अपने हाथ में देख पा रहा हूँ, मेरी एक लाइफ लाइन तो स्टार्ट हुई जो कोने से, और बीच में आके एक ब्रांच लंबी सी और आगे तक जा रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ? है ना कि स्टार्टिंग में तो हम तब देखेंगे जब हमें फादर के घर में रहना है, बाद में हाँ हम ये देखेंगे जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमारे रिलेशन कैसे हैं। मैम, मैं ना आपको फोटोग्राफ भेजता हूँ कोने की, ना आप एक बार देखो। आप उस पर फोटो भेजो तब मेरे को समझ आएगी आपकी बात, जो आप पूछना चाह रहे हो। मैं समझ तो गई हूँ आपका क्वेश्चन, लेकिन लाइन की क्वालिटी मुझे जब तक लाइन देखूंगी नहीं, मेरे को पता नहीं लगेगा। किस पे भेज रहे हो, व्हाट्सएप पे ना, ग्रुप में या पर्सनल? ग्रुप में डाल दो तो सब देख लेंगे अपने मोबाइल पे। इस पे मैं अभी आऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी इस टॉपिक पे। अभी अभी 5 मिनट में ही आएगा इसके बाद, ठीक है ना? ये भी आपको समझ आ जाएगा। फिर हम जनरल हेल्थ कंडीशन देखते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्थ कैसी है, क्या हमारी हेल्थ अच्छी चल रही है या खराब। आपने ये जो फोटो भेजी है ना, इसको आप कोशिश करो कि पूरे हाथ की भेज के इस तरीके से भेज दो कि पूरी लाइफ लाइन आ जाए उसमें। ठीक है, अच्छा। तो फिर मैं इसी पे ये वाली पॉइंट्स अभी हम एनालाइज कर लेंगे। ये जनरल हेल्थ कंडीशंस हम यही लाइफलाइन की क्वालिटी से देखेंगे। फिर इसमें जनरल हेल्थ कंडीशंस में मार्स की लाइन क्या है हमारे लिए यहाँ पर? सपोर्टिव है। जिसके हाथ में मार्स की लाइन होगी, छोटी सी भी हो या जिस एज में आ रही हो, तो अगर वो बीमार भी होगा ना तो भी वो खड़ा हो जाएगा। तो कभी बीमार लगेगा ही नहीं, उसको लगेगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। वो हमेशा एक्टिव रहेगा और अलर्ट रहेगा। बिना नाम का फिर गायब मिस हो गया, स्किप हो गया है। तो हमारी जनरल हेल्थ कंडीशन इस लाइन से देखी जाती है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। एक तरीके से हमारे एनर्जी लेवल, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें इसी में ही आती हैं।
हमने जनरल हेल्थ कंडीशंस देख ली, लाइफ की क्वालिटी देख ली हमने, ये सब चीजें देख ली। उसके बाद हम और क्या देखते हैं इसमें, बताओ बताओ, आप लोग बताओ। दिमाग से पॉइंट स्किप कर गया एक सेकंड के लिए। मैम जैसे वीनस का अमाउंट है तो हम लग्जरी भी तो शायद इसी लाइन से देख लेंगे। नहीं, नहीं नहीं। हमारे घर में कितनी लग्जरीज होंगी, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस लग्जरी से होगी, हम यूज कर पाएंगे या नहीं वो जरूरी है, ये लाइन का है, वो हमारा अमाउंट बताएगा। आपकी लाइन बहुत अच्छी है तो आपके घर में सारे गहने पड़े हैं, लेकिन आपका अमाउंट पिचका हुआ है, आपका मन ही नहीं करेगा पहनने का। ठीक है ना। अब इसमें हम इस लाइन के साथ हम मार्क्स की लाइन जोड़ लेते हैं, हेल्थ जनरल हेल्थ कंडीशन। हाँ, अब हमने इसमें एक मेन हेल्थ पॉइंट देखना है, वो है हमारी बैक पेन, बैक बोन, बैक पेन या बैक, इसको हम क्या इसको बोलेंगे, बैक बोन ही बोलेंगे ना, बैक बोन बोलो, बैक बोन है ये हमारी। अब बैक बोन में आपको क्या क्या पेन हो सकती, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हेल्थ में। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे लोगों की आजकल बैक पे पेन होने लग गया है, बैक पेन आने के हो गया है। फिर फीट में, पैरों में पेन होने लग गया है लोगों के, नी सर्जरी होने लग गई है लोगों की। ये सारी चीजें हमारी इसी से कनेक्टेड है। कहने का मतलब जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, उस हड्डी में जितना दर्द वर्द सब पेन आता है सब इसी से आता है, वो हम इससे देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी स्पिरिचुअलिटी, वो हम फिश से देखते हैं ना कि हमारी स्पिरिचुअलिटी कैसी होगी, क्योंकि जितना हमारी यहाँ पर फिश बनती जाएगी उतनी हम स्पिरिचुअल लेवल पर हाई होते जाएंगे। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है। उसके बाद हमारी मोड ऑफ डेथ, यहाँ पर मोड ऑफ डेथ का मतलब ये है कि आप आखिर में किस तरीके से मरोगे। जिसका यहाँ फिश है वो कितनी पीसफुल डेथ लेगा, जिसका यहाँ पर आइलैंड है वो कितने लंबे टाइम तक बीमार रह के मरेगा, जिसके यहाँ पे क्रूस्टार होगा वो कितनी बड़ी एक्सीडेंट या सर्जरी से मरेगा। तो ये हमारी मोड ऑफ डेथ भी होती है। फिर ये हमारे एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में अगर कोई भी एक्सीडेंट कहीं पे भी इंडिकेट हो रहा हो तो वो लाइफ लाइन पे पहले इंडिकेट होगा, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। अब इसके अंदर कवर हो गया 10th पॉइंट हमारा, माउंट्स कौन कौन से हैं, मार्स और वीनस। ठीक है, ये जो दो माउंट्स हैं यहाँ पर, देखो ये लग्जरीज, ये कंफर्ट्स, ये एनर्जी वाला पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही बताया। उसके अलावा ये हमारा एनर्जी और वो है, वैसे तो एनर्जी एंड डिजायर है, एनर्जी ऑब्लिक डिजायर, ये एनर्जी है, ये डिजायर है ना। ये हमें पता है कि मार्स हमें एनर्जी देता है, वीनस हमें हर किसी भी काम को करने का डिजायर देता है। इसके अलावा मार्स जो हमारा यहाँ पर प्लेनेट है, जैसे हमारी लाइन फादर को रिप्रेजेंट करती है, मार्स हमारे ब्रदर सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। मैम इसमें हमारे पास 3 मार्क्स है, तीनों को कंसिडर करेंगे? नहीं, सिर्फ इसके अंदर वाला, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे ठीक है मैम। हैं, ये लाइन के अंदर आ गया है। ठीक। अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, जो माउंट्स इसके अंदर आए हैं उन दो माउंट्स की बात हो रही है। तो ये हमारे ब्रदर सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है।
और ये हमारे कोलीग्स को रिप्रेजेंट करता है। कोलीग्स कैन बी योर पार्टनर्स, योर फ्रेंड्स, योर जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, आपके बिजनेस डीलर्स हैं, जो भी जितने भी लोग हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। वीनस में आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। वीनस में हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं और फिर एक पर्सन के इन लॉज आ जाते हैं। यहाँ पर ये सारे रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में परमानेंट चलते हैं ना, मतलब फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी भी है। अब देखो ना, फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी है, पेरेंट्स है, रिलेटिव्स हैं, इन-लॉज हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, कोलीग्स हैं, इसमें कजन्स भी आ जाते हैं, सब सब भाई बहन इसी में आ जाते हैं। तो इतने सारे लोगों के सारे साथ हमारे रिलेशंस कैसे होंगे वो हम इसमें देखेंगे। या वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं कर रहे, वो हमारे को स्ट्रेस तो नहीं दे रहे, हमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं दे रहे, वो सब चीजें हम इसमें साथ में देखेंगे। अभी मैंने आपको एक पॉइंटर लिखवा दिया है, इस पॉइंटर को याद ध्यान रखना। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट इसको हम अभी के साथ साथ नेक्स्ट क्लास में भी फिर से प्रैक्टिस करेंगे बार बार। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अरे मैम इस चीज में तो हमें ये नजर आ रहा है, इस हाथ में हमें ये नजर आ रहा है। हम जितने हाथ हर क्लास में लगाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से आगे बढ़ेंगे। जब भी हम कोई चीज लगाएंगे हमेशा बिल्कुल स्टार्टिंग से लगाएंगे। जो हमारी लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, अभी फिर हम इसका फ्लो डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया ये वाला डिस्कशन। इस वीडियो को फिर से जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताने लगी थी, हाँ, अभी हम लोग क्या कहते हैं फेट लाइन वगैरह का टॉपिक बाद में करेंगे ना, अभी हम लोग सिर्फ लाइफ लाइन पे ही चल रहे हैं। अभी हमें और कोई टॉपिक अभी नहीं पकड़ना क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले इतना समझ लो अच्छे से, इसको एक बार पढ़ के और इसको एक बार पढ़कर मुझे बताओ, कोई चीज इसमें आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो बता दो एक बार मुझे। देखना कैसे है ये मत समझो, लेकिन क्या आपको समझ आ गया कि ये क्यों, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। मीना मैम ज्वाइन करिए, ज्वाइन होंगी तो थोड़ा सा उनके लिए इजी हो जाएगा। सर आपने फोटो नहीं भेजी पूरे हाथ की? मैम भेज रहा हूँ, अभी हाथ में थोड़ा गंदा था, मैंने कहा मैं धो के भेजता हूँ। कुछ नहीं होता, ऐसे ही भेज दीजिए आप, जनरल कोई बात नहीं। फिर अच्छी वाली अच्छा भेज, भेज दीजिएगा। एक बस सिर्फ ये है कि पूरी लाइफ लाइन और अमाउंट्स का एरिया पूरा नजर आ जाए बस। एक सेकंड में आ रही है, 5 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। नहीं हुआ मैम, मीनू मैम का कनेक्ट। ठीक है बस, हाँ जी सर, ठीक है, परफेक्ट। इतने में हमारा काम हो जाएगा अभी प्रैक्टिस के लिए। अब ये मैंने जो आपको ये समझाया, इसके अलावा एक पॉइंट और है जो दिमाग याद रख लो। ऐसा होता है कि हमने डिस्कस किया था हमारी फेट लाइन कहाँ होती है, यहाँ 0 होता है और यहाँ पर हमारे सैटर्न फिंगर के एरिया में हमारी फेट लाइन चलती है ना। लेकिन जिसने भी इंसान को बनाया है, ब्रह्मा जी या हम नहीं जानते, शिव जी, भगवान जी, हम यूनिक पावर जो भी है, सुपर पावर, कुछ भी हम कोई नाम नहीं ले रहे, जिस किसी ने भी इंसान को बनाया, उन्होंने क्या किया कि इंसान के हाथ में एक भाग्य रेखा डाल दी, ठीक है, कि ये आपका भाग्य, आपको ये मिलेगा। ये इसमें क्या होता है कि आप दुनिया में जो काम कर रहे हो, मैं आपसे आप क्लास ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा इस क्लास से,
ये आप दुनिया में काम कर रहे हो, मैं नौकरी कर रही हूँ, मुझे क्या तनख्वाह सैलरी मिल रही है, वो मेरी वो भाग्य है। मैंने किसी चीज में 4 दिन में काम किया या 10 दिन में किया, वो मेरा भाग्य है। ऐसे करके मतलब किया, मैं अपनी बेटी की शादी की बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, कर पाऊंगी, वो मेरा भाग्य है। मैं अपने बेटे को बाहर पढ़ने भेजना चाहती हूँ, क्या मैं भेज पाऊंगी, वो मेरा भाग्य है। वो सब इवेंट्स दूसरों से रिलेटेड है। लेकिन जो अभी हमने यहाँ पर बात करी क्वालिटी ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए अगर हम इन माउंट्स पे डिपेंड रहे, तो मार्स और वीनस का तो क्या है, कभी पिचक गए, कभी उड़ गए, कभी पिचक गए, कभी उड़ गए, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो डे टू डे चेंज होते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि हमें एक एडिशनल फेट लाइन दे दी, और वो सिर्फ लाइफ लाइन पे काम करती है हमारी। जितना एरिया वो पूरी लाइफ लाइन से चिपकी होगी, वो हमारी लाइफ लाइन पे काम करेगी। उसकी एक ब्रांच आपको यहाँ से निकलती हुई छोटी सी दिखेगी, एक छोटी सी ब्रांच नीचे निकलती हुई दिखेगी। तो आप समझ जाओगे कि इतना फेज, जितने टाइम पीरियड में वो लाइन चिपकी हुई है बिल्कुल ऐसे, उस वो ये वाली बात को मत ले लीजिएगा। जैसे मैं आपको डिफरेंस बता दूं पहले, मैं आपको एक डिफरेंस समझा देती हूँ पहले, फिर आप इसके हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखो ये एक लाइन है, ये मेरी फेट लाइन इंडिपेंडेंट है, चाहे शुरू में इससे जुड़ रही है, बस इसको नहीं मानना है। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन दिखती मुझे ऐसे, जो ज्यादा टाइम तक लाइफ लाइन से चिपकी हुई है और छोटा सा मुंह उसका बाहर निकल रहा है, वो मेरी फेट लाइन लाइफ लाइन से जुड़ी है। ये मेरी फेट लाइन काम की लाइन है, ये नहीं कि इससे चिपक गई तो वही 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 वाली बन गई। जिसके हाथ में ये लाइन होगी लाइफ लाइन से जुड़ी हुई, ये लाइन उसको उस एज में क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मल्टीप्लाई करके इम्प्रूव कर देगा। जिसके हाथ में ये वाली लाइन होगी, तो अब लोगों के हाथ में जनरली 2 फेट लाइन्स होती हैं ऐसे, ये तो होती है। ये वाली फेट लाइन हम बाहर समाज में काम कर रहे हैं, ये वाली फेट लाइन हमारी पर्सनल फेट लाइन है, जो हमें हमारे घर पे काम कर रही है, हमारे घर के क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रही है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रही है, हमारे लाइफ को इम्प्रूव कर रही है, हमारे फादर की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि अब ये लाइन फादर की भी बन गई। अगर हमें फादर का कुछ देखना हो तो हम यहीं से देख लेंगे। तो फादर को भी के साथ रिलेशंस भी इम्प्रूव कर रही है, हमारी जनरल हेल्थ कंडीशंस भी इम्प्रूव कर रही है, हमारे को एसेट्स भी इम्प्रूव कर रही है, सब कुछ बेटर कर रही है। मत कहने का मतलब ये वाला फेज इस पर्सन की लाइफ का बहुत अच्छा होगा। हाँ जी सोनिया मैम। मैम अगर किसी के हाथ में ये वाली सपोर्टिव लाइन नहीं हो तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। मान लो एक मिडिल क्लास पर्सन है, किसी के फादर लेबरर है, ठीक है, अब उसकी उस लड़की की शादी एक बड़े घर में हो गई, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया, तो ये यस लाइन मैम। होगी। लेकिन मान लो ये लाइन नहीं है, तो वो अपने ही उसी रेंज के घर में ही जाके शादी हो जाएगी उसकी, और वो उस वैसे ही उस तरीके से रह रही होगी। ओके। अब हमारे यहाँ मेड, हम लोग क्या मेड्स काम करने आती हैं, तो पूरा दिन तो रहती तो एयर कंडीशन उसमें है या अच्छे एटमोसफेयर में है ना, तो कुछ तो अच्छा होगा उनके हाथ में भी। अगर वो नहीं होगा तो वो झुग्गी झोंपड़ियों में काम कर रही होंगी, या छोटे घर में रह रही होंगी, या छोटे लेवल का काम कर रही होंगी। हम्म। ये फर्क है। जिसके हाथ में नहीं होगा उसका वो लेवल नहीं बढ़ेगा जो एक्चुअल बढ़ना चाहिए उस किसी का, ये चीज है। मतलब ये लाइन बेसिकली ये आप ये कह सकते हो, मान लो आज मेरे पास काम नहीं है, मैं खाली बैठी हूँ, मेरी नौकरी चली गई, मैं मेरे पास कोई काम नहीं है, और अगले 6 महीने तक मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि मेरे पास काम होगा, लेकिन मेरी ये लाइन इस एज में चल रही है, तो मेरे घर पे असर नहीं पड़ेगा, मेरे घर वालों को फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मैं वो सारी चीजें उनको दे पाऊंगी जो मैं नौकरी के साथ दे रही थी। मैं मेरे पास इतने सेविंग होगी, या मेरे पास इतना पैसे होंगे, मेरे पास इतनी चीजें होंगी कि मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाऊंगी। ये वो लाइन है।
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बाद में पता लगता है, अरे वो तो कब से खाली बैठे हैं, उनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन रहने का स्टाइल देखो, शान से रह रहे हैं। वही वाली लाइन है। और अगर वो काम भी कर रहे हैं तब भी शांत से रह रहे हैं, इसका मतलब वो खर्च कर रहे हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये लाइन होगी। ये आपको वो हिम्मत देगी कि अपने अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने लोगों पे, अपनी चीजों पे, अपने पार्टनर पे, अपने पेरेंट्स पे खर्चो या जोड़ो, इनको उस लेवल पर रहो। हो सकता है आपका लेवल हो कि आपकी फैमिली के सारे लोग बंगलों में रहते हो और आप फ्लैट में रह रहे हो, तो ये लाइन नहीं होगी, तो फ्लैट में होगे आप। और अगर आपकी लाइन अच्छी होगी और लाइफ लाइन भी अच्छी होगी, तो आप सबसे अच्छे बंगले में रह रहे हो। ये मतलब होता है इस लाइन का। जो भी सर ने पहली फोटो भेज के क्वेश्चन किया था वो ये था। सर की ये वाली लाइन एक अलग से दिख रही है ना ऊपर निकलती हुई, और सर कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सी लाइन आ गई बाहर। तभी मैंने सर से बोला कि आप फिर से इसको भेजो पूरी, तो अब सर को डिफरेंस पता लग जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हम इस लाइन से देखते हैं, लाइफ लाइन से। मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाएगा, तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। और अगर एक पर्सन की पूरी, मान लो आपके पास, आप क्योंकि अब हम प्रिडिक्शंस में आ गए हैं, तो अब आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे तो जो कहेंगे आप ही सब कुछ बता दो, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे आप दो चार चीजें बताओ फिर हम पूछेंगे। कुछ लोग टू द पॉइंट बोलेंगे यही वाला क्वेश्चन बता दो बस मुझे। तो सबके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछने के तरीके होंगे। तो अगर आप किसी को इतनी चीजें बता दोगे तो वैसे ही चुप हो जाएगा, अरे इतना सारा कुछ तो बता दिया इन्होंने। अब इसको देखते हुए, इसको माइंड में रखते हुए हम सिर्फ एक खास प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी टॉपिक की प्रैक्टिस फिर से करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया है? हाँ जी मैम बोलिए। मैम एक डाउट हो रहा है मैम, जैसे आपने कहा कि जो ये लाइन होती है ये फादर की भी लाइन शो करती है, बाई चांस किसी की लाइफ में फादर नहीं है तो फिर हम ये लाइन होगी या नहीं होगी उसके हाथ में? फादर इन लॉ के लिए भी काम करेगी। मान लीजिए आप अपने चाचा को फादर की तरह मानते हो, उनके लिए काम करेगी। ओके। जो भी फादरली फिगर होंगे उनको आप, उनके लिए काम करेगी। कहने का मतलब फादर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी एज में वो लाइन टूटी होगी, हम्म। बल्कि किसी या खराब हुई होगी या काली हुई होगी, हमें पता ही नहीं लगा होगा, उस एज में फादर चले गए होंगे। ये चीज है ना, जैसे मेरे हाथ में ऐसे करके ऐसे बनी, ऐसे आ रही थी और उसका फिर ऐसे आई, लेकिन ये आके टूट गई, लेकिन ये यहाँ नहीं घिस पड़ी, बिल्कुल इसके बराबर। और बहुत हल्की सी एक लाइन जोड़ रही है, डॉट सी ऐसे। तो अभी स्टेज में मेरे फादर चले गए, पता ही नहीं चल रहा कि वो अचानक कैसे चले गए, कुछ भी नहीं हुआ उनको। तो ये ऐसे कंडीशंस में आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम लाइफ डेथ नहीं बता सकते। ओके। लेकिन अब मेरे को अगर मान लो अपने चाचा के साथ अपने रिलेशंस देखने हैं, तो वो भी इससे पता लग जाएंगे। मुझे अपने फादर इन लॉ के साथ अपने रिलेशंस देखने हैं, वो भी इससे पता लग जाएंगे। तो वो सबके साथ इसी से चलेगा। कहने का मतलब जो भी फादरली फिगर है उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, वो आपको इससे देखने हैं। बस ये चीज है, इससे ज्यादा आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हो जाएगा नहीं तो हैवी। सिर्फ इन पॉइंट्स को समझ लो अच्छे से। या 2 मिनट ये फोटो सेव करके एक छोटा सा इसका हम लोग वो कर लेंगे, फिर क्या कहते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आप लोग चाहो नेक्स्ट में करना है तो पूरा नेक्स्ट में भी कर सकते हैं।
क्योंकि पढ़ाने को मैं 2-3 टॉपिक्स और पढ़ा दूं, लेकिन मजा नहीं आएगा फिर ऐसे। देखिए, अब आप लोग को ये हाथ दिख रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है ना? अब ये अंकुर सर का हाथ है। यहाँ से ये जो ये पोर्शन आ रहा है इधर, यहाँ से ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक? यहाँ से लेकर ये ऐसे आई और ये ऐसे चलती हुई, ऐसे चलते चलती 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 यहाँ से ऐसे कर्व लेके ये ऐसे गई एंड तक। अब इसने इसके बीच में कितना एरिया कवर किया, बहुत जबरदस्त। तो सर को मार्स का एरिया भी बहुत मिला और वीनस का एरिया भी बहुत मिला। अब इस लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट कैसे की, यहाँ से हुई और ऐसे इसका एंडिंग पॉइंट हुआ, यहाँ पर इसने इतने अमाउंट्स को कवर किया, ठीक है? अब इसकी पोजीशनिंग हमने देखी कैसी है, बिल्कुल अपनी जगह सेट आ रही है। इसके साथ एक सपोर्टिव, इसको ये इतना बड़ा एक आइलैंड भी मिल गया, आइलैंड नहीं सॉरी फिश, इतनी बड़ी फिश। तो ये कितना बड़ा स्पिरिचुअलिटी की फिश बन रही है, देखो इसके अंदर छोटी छोटी फिशेस भी बन रही हैं, राइट? देखो समझ आ गया इतना? अब यहाँ पर देखो तो बहुत क्लैरिटी नहीं है लाइन की, थोड़ी थोड़ी डिस्टरबेंस है। और यहाँ पर देखो तो बहुत क्लीन हो गई। जहाँ ये पॉइंट यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि लाइफ लाइन यहाँ से घूमी है ऐसे, लेकिन ये तो एक लाइन बाहर आ रही है और मैं देख रही हूँ उसके साथ चिपकती हुई, ये चिपकी हुई, ये चिपकी हुई, चिपकी चिपकी यहाँ से ये बाहर निकली। ये वो फेट लाइन है यस मैम। जो सर अभी पूछ रहे थे। और मैम जो ये सर की लाइफ लाइन में ही ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी हम इसको अब डिस्कस करेंगे। सर ने हमें सिर्फ इतनी सी फोटो भेजी थी ना कि देखो ये क्या है, ये ये वो लाइन है, ठीक है ना? अब हम वो वाला हाथ ही डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। अब हमने इसकी सबसे पहले पोजीशनिंग देख ली, ठीक है? अब आपने क्या पूछा कि फॉर क्या बोलेगा। अब हम देखेंगे कि अगर हम देखें सर का बचपन 18 साल तक ऐसे करके नीचे लाएंगे हम, यहाँ तक होता है, यस मैम। ठीक है? तो कम से कम 18 साल तक तो हम माँ बाप के घर में ही रहते हैं। यस मैम। यहाँ की लाइन देखो और उसके बाद 18 के बाद समझो यहाँ पे 10 साल का गैप है सर, 12 का, अंकुर सर? मैम 10 साल लग रहा है, 10 साल है। 10 का लग रहा है आपको, ठीक है? तो हम्म। अगर यहाँ से अगर हम 18 से 10 और जोड़ दें तो डिस्टर्बेंस है, तो 28 या 30 के बाद क्लियर है ना? अब यहाँ पर हम्म। जो डिस्टरबेंस होती है ये वाली, ये क्या क्या दे सकती है? सबसे पहले देखो क्वालिटी ऑफ लिविंग खराब कर सकती है किसी की। अब ये बच्चे हैं, इनकी क्या क्वालिटी ऑफ लिविंग खराब होगी? कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि ये आइलैंड बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, क्रॉस बना रहा है, तो क्या इनकी हल्की फुल्की हेल्थ खराब कर सकता है? यस, हो सकता है ये बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में रहते हो, लेकिन ये मस्ती मारने के लिए बाहर खेलते रहते हो धूप में, क्योंकि बच्चे हैं ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। या इनके घर का माहौल खराब हो जाए, फादर का एरिया है ये, फादर बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हो, या फादर को प्रॉब्लम्स हो, या उस टाइम फादर स्ट्रगल कर रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो फादर भी हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर इनका राहु देखें तो नीट एंड क्लीन है, तो राहु की बैड हैबिट्स तो इनको नहीं लगेंगी। तो हल्का सा एक स्पॉट आ रहा है तो हो सकता है बचपन में थोड़े से बीमार भी हुए हो, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पर इनकी जो ये वाली मेकिंग का टाइम है, तो यहाँ पर भी देखो हमें छोटा सा एक आइलैंड दिख रहा है और लाइन डबलिंग हो रही है। तो कहने का मतलब लाइफ 0 से 24 साल तक एनालाइज करी हमने। इस टाइम पीरियड में हमने देखा कि ये उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग नहीं थी जितनी 24 के बाद इनकी बन गई। और इसमें फादर भी देखो तो फादर की हेल्थ, फादर की लाइफ, फादर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फादर के साथ रिलेशन सब इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है? ये सब अच्छे हैं। तो सर अब आप हमें बताइए, 0 से 24 साल की एज आपके लिए उतनी अच्छी थी या अभी की ज्यादा अच्छी है? मैम ठीक ही थी मैम, इतना कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई मैम, मतलब
मैं वही कह रही हूँ ना कि आपको कोई बस ये था कि मैं मेहनत बहुत करता था उस टाइम पे, मतलब मेरे पास दो ही काम थे, या खेलता था या मेहनत करता था। देख आगे ना वही बात देखो कि मतलब हाँ जी कंफर्ट मैम। होते हुए भी हार्ड आपको मेहनत करनी पड़ी। तो आप मेहनत बहुत करी, 16 ईयर और 15 16 ईयर ऑनवर्ड्स मेहनत बहुत करी। तो ये वो वाला फेज जो दिखा रहा है ये वाला हमें, ये हम्म, हार्डवर्क का ही दिखा रहा है। हो सकता है चेन बन रही हो सकता है स्ट्रगल बन रही हो, ये कुछ भी बन रही हो सकती है। मैम जो ये सर के हैंड में स्टार्टिंग पॉइंट में आइलैंड बन रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है मैम? हो सकता है बचपन में बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़े बीमार हुए हो सकता है ओके। इनको तो याद भी नहीं होगा। ये बिल्कुल 0 to 5 years की एज है भाई साहब, 5 6 साल की एज में कोई बीमारी या कुछ हुआ हो आपको? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। कि आप भाई, और ये हो सकता है ये भी हो सकता है ये बाद में अभी बना हो, और ये भी हो सकता है ये एक फॉर्क हो, बैकवर्ड फॉर्क। सर आप देखो अपने हाथ में, क्या ये बैकवर्ड लाइंस है? ये हमें आइलैंड लग रहा हो, ये आइलैंड ना होकर एक लाइन, दो लाइंस, तीन लाइंस, चार लाइंस, ये बैकवर्ड लाइंस है। सर ये आपके हाथ में बैकवर्ड लाइंस तो नहीं है? मैम ट्राइंगल टाइप लग रहा है मेरे को तो। ट्रायंगल टाइप लग रहा है ना, तो ट्रायंगल का मतलब उल्टा पीछे की तरफ हो गई ना, एक लाइन इधर आ गई इधर आ गई, अब ये त्रिशूल थोड़ा ना मानेंगे उल्टा, तो बैकवर्ड लाइन हो गई ये। इसको कहते हैं बैकवर्ड लाइंस। कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पे बहुत सारी मिलेंगी आपको, कुछ लोगों के हाथ में जरा सी मिलेंगी। ये लाइफ की शुरुआत है, चाहे वो माँ बाप के घर में लाइफ की शुरुआत हो और चाहे ससुराल में लाइफ की शुरुआत हो। तो जब हम माँ बाप के घर में बात करते हैं तो मुझे हर चीज मिलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो ये वो स्ट्रगल है। और अगर मैं ससुराल में देखूं तो मुझे ससुराल में अपनी जगह बनाने में दिक्कत हो रही है, ये वो जगह है। यहाँ पे मुझे अपने माँ बाप के घर में जगह बनाने में दिक्कत हुई, वहां मुझे ससुराल में अपनी जगह बनाने में दिक्कत हुई। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मुझे थाली में परोस के एक कहते हैं ना चांदी के चम्मच से सब कुछ मिल गया, सोने के चम्मच में सब कुछ मिल गया, वो नहीं है। ये इनको हर जगह पर वहां पर स्ट्रगल हुआ होगा। और ये भी नहीं कि इन लॉज है या पेरेंट्स है, ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि ब्रदर सिस्टर्स का एरिया है तो हो सकता है ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं। तो क्या आप, इन्होंने बोला कि मुझे बचपन में हार्ड वर्क करना पड़ा, तो इनको अपने फादर के घर में अपनी जगह स्ट्रॉन्ग करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ा। और क्या आपको इन लॉज में शुरू में एडजस्ट होने में दिक्कत हुई थोड़ी सी? यस मैम। ये स्टार्टिंग, ये हर एक के हाथ में आप चेक कर सकते हो। आपके पास मान लो कोई किसी को, कोई अपनी बेटी को लेके आते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी करनी है, और उसके हाथ में यहाँ बहुत सारी लाइंस हो रही हैं, तो आप कह सकते हो कि देखो उसको शुरू में एडजस्ट होने में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में लाइफ बहुत अच्छी है। अब सर इस टाइम आप कितने साल के हो? मैम 45। आप 45 के हो गए। तो अगर हम देखें यहाँ से, हम 35 हमने निकाला था, तो अगर हम यहाँ से 35 यहाँ पर मान लीजिए पहुंचते हैं, और यहाँ से इससे पहले ये पोजीशन है, यहाँ पर हमने निकाल लिया था 18 और 10, 28, 28 से लेके यहाँ तक का पोर्शन देखो। इस पोर्शन पर क्या लाइंस काट रही हैं? कितनी? देखो लेटी हुई लाइंस कभी भी अच्छी नहीं होती, हमेशा हाथ में जितनी खड़ी लाइंस होती हैं उतनी अच्छी होती हैं। क्या ये यहाँ पर बहुत खिचड़ी हो गई है लाइंस की? क्या ये मार्स के एरिया से सारी लाइंस बाहर आ गई हैं यहाँ तक? इनकी लाइफ में कौन कौन इंटरफेयर कर सकता है? मार्स कौन 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 से रिलेशनशिप्स देता है? ब्रदर ठीक है सिस्टर्स, तो कजन्स। ब्रदर सिस्टर्स, फ्रेंड्स, कजिन्स, कोलीग्स, ये रिलेटिव्स, ये सारे लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, और उसकी वजह से फिर फादर से भी रिलेशंस खराब हो सकते हैं, क्योंकि एक क्रॉस यहाँ पर बन गया, एक क्रॉस यहाँ पर बन गया। तो आपके वैसे रिलेशंस खराब नहीं है फादर से, लेकिन इन लोगों की इंटरफेरेंस से कुछ भी हो सकता है। इन लोगों की इंटरफेरेंस से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप अपने मार्क्स को ठीक कर लो, ये लाइंस खत्म कर दो, तो इन लोगों की इंटरफेरेंस रुक जाएगी। अब अगर हम और नीचे आए
तो ये रिलेटिव्स हैं सारे, ये खिचड़ी है जो, अब ये रिलेटिव्स वाली लाइंस अंदर रह गई, ये बाहर नहीं आ रही। ये रिलेटिव्स को इनकी अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देते, सोसाइटी के लोगों को इंटरफेयर नहीं करने देते, लेकिन घर के लोग सारे इनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। फिर थंब का सेंटर लेना है आपको, यहाँ से आपको बाहर आना है, यहाँ पर आपको किसी के हाथ में तो बिल्कुल क्लीन दिखेगा, किसी के हाथ में आपको ये लाइन दिखेगी पतली सी, किसी के हाथ में ये लाइन बहुत डार्क दिखेगी। तो ये लाइन जितनी डार्क होती जाएगी उतने ही आपकी लाइफ में, ये आपका इनलॉज का एरिया है, बिल्कुल थंब का सेंटर, यहाँ पर जो लाइन बनती है वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो क्या ये इनके इनलॉज इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंदर तक रह गई, ये टच नहीं कर रही, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है क्योंकि ये लाइन दिख रही है। ये अगर लाइन गायब हो जाए तो उनका इन्फ्लुएंस भी गायब हो जाए। तो सर यहाँ पर आती है रेमेडी कि हम क्लाइंट को बोलेंगे सर इस एरिया को सही करें, क्योंकि अभी आपकी जो लाइफ है और आगे और इम्प्रूव होने वाली है, कितनी सुंदर लाइफ होने वाली है यहाँ पर, जहाँ आपकी फेट लाइन और लाइफ लाइन जुड़ी हुई है, आपका फिश बनी हुई है, इतनी हेल्थी और अच्छी क्वालिटी की लाइफ है नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20-30 ईयर्स जो भी होगी कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर हम ऐसे देखें तो 35 और यहाँ से 35 जोड़ दो तो 70 हो जाएगा। तो 70 ईयर्स की एज तक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन इतने लोगों की इंटरफेरेंस से वो टेम्परेरी खराब हो जाती है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद अब इनके इन-लॉज के साथ, इनके फ्रेंड्स के साथ देखो तो नीचे की स्टैंडिंग लाइंस आ रही है क्या? ये सब स्टैंडिंग लाइन सोसाइटी है। यहाँ पर भाई बहन थे, रिश्तेदार वो थे, भाई बहन थे, कजन्स थे, कुलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, यहाँ पर रिश्तेदार थे। बीच की लाइन इन लॉज की है, ये समाज की है। क्या समाज में लोग इनकी इज्जत करते हैं? अगर खड़ी लाइंस होंगी तो यस, क्लीन होगा तो भी यस, स्लीपिंग लाइंस होंगी तो नो। बताइए। यस, सारी स्टैंडिंग है मैम। सारी स्टैंडिंग लाइंस। हम्म। क्या बोल रहे हैं आप मैम? मैम सारी स्टैंडिंग लाइंस हैं। सारी स्टैंडिंग लाइंस है। तो कहने का मतलब इनके फादर के साथ इनके रिलेशंस कैसे हैं? बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि ये लाइन इनके साथ जुड़ी हुई है और क्लीन क्लीन है, नीट एंड क्लीन। उसमें भी फिश आ गई। ठीक है, अब देखो ये फिश तो बना ही रही है, क्या ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रही है? ट्रायंगल भी बना रही है मैम। बना रही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन के साथ ट्रायंगल बनता है तो उसका क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने के चांस। इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, नहीं एनी अदर थिंग। ओके। एसेट, एनी अदर एसेट। यहाँ पर था। ठीक है, आपको लाइफ में जितनी भी पर्सनल चीजें होती हैं उन चीजों की इनहेरिटेंस है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो कुछ कोई भी चीज हो। क्या बचपन में भी इनको मिली होगी? यहाँ पर, यहाँ भी हेल्प मिली होगी। यहाँ पर तो बहुत ही जबरदस्त है, और वो एज आने वाली है लगभग, बिल्कुल तैयारी है। तो इनको ये वाला एरिया साफ कर लेना चाहिए, ये खराब हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक एक पॉइंट और, क्या ये ट्रायंगल सिर्फ लाइफ लाइन पे बन रहा है या फेट लाइन को भी जोड़ रहा है साथ वाले? मैम फेट लाइन को भी जोड़ रहा है, क्योंकि देखो ऊपर से सैटर्न के वहां से जो फेट लाइन आ रही है। हाँ, इसको भी जोड़ रहा है ना। तो अब यस। ये हमारे काम की लाइन है, तो क्या इनके फादर इनको काम दे सकते हैं? यस मैम। क्या इनके फादर इनको काम भी दे सकते हैं? क्योंकि मरकरी बिजनेस भी है, सैटर्न जॉब भी है, सर्विसेज, वो और चाहे मैम इधर मरकरी की तरफ भी जा रही है। जा भी रही है मरकरी की तरफ एक लाइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको, और ये अंदर से भी आ रही है मरकरी की लाइन, यस मैम। जो फादर के अंदर से जो निकल के आई है वो इनको सोसाइटी में जो है इनको मिलेगी, और उसका टाइम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जहां तक ये खिचड़ी है इसके बाद क्लीन है बिल्कुल।
तो क्या इनको मिल जाएगा? यस। कहने का मतलब इनका बचपन नॉर्मल गया, उसके बाद थोड़ा हार्ड वर्क भी था, थोड़ी सी मेहनत के बाद उसके बाद इन्होंने अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई, लेकिन सबकी इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में चलती रही, अभी चल रही है, यहाँ खत्म हो जाएगी। यहाँ पर इनके रिलेटिव्स इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इनके इन-लॉज इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इनके भाई बहन इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, और इनको इनके फादर इनहेरिटेंस में कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो पर्सनल मकान हो, चाहे चीजें हो, या कुछ भी हो। किसी के पास घड़ियों की कलेक्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक ऐसे पर्सन को दे देंगे जो संभाल सकता हो। ठीक है। अब यहाँ पर सर आपकी अगर आप हाथ लगाओ तो आपकी हड्डी यहाँ पर आती है। ठीक है मैम, लेट मी चेक। एक बार टच करिए सर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मुझे आइडिया दो थोड़ा सा। यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे उधर नहीं है जहाँ पर वो ब्लू वेन आ रही है ना, एक उसमें है अभी मैम। है, यहाँ यहाँ पर, ये इससे नीचे मैम। यहाँ पर। हाँ जी मैम। ठीक है। अब आपकी हड्डी यहाँ पर आ रही है नीचे, है ना? लेकिन अगर आप हाँ उंगली रखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कवर कर रही है। जी मैम। ठीक है ना? अगर हम ऐसे अपने हाथ पे, आप लोग को मैं दिखाई दे रही हूँ, जी मैम। अगर ऐसे हाथ रखती हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो, मैं ये कर्सर से, तो ये मेरी अगर अपने हाथ पे देखो तो इतना एरिया मेरी हड्डी का है, तो ये वाला एरिया मेरे बैकबोन वाला एरिया है। क्या यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस आ रही है? नहीं। देखो, यहाँ पर ये थोड़ी सी ब्रेक हुई। ठीक। यहाँ पर ये थोड़ी सी वेन्स आ गई। तो क्या आपको बैकबोन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? बैक मेरे को बैक नहीं, इसमें जो अभी हमने पॉइंट्स लिखे हैं उस पॉइंट्स में देखो, बैकबोन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैम लेग्स में पेन है। ठीक है, बैक में पेन, लेग्स में पेन, पैरों में पेन, घुटने में पेन। क्या आपको इन चारों में से कोई भी पेन है? है मैम, लेग्स नी में पेन रहता है। क्योंकि ये लाइन यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब है। अब आपने एक किसी पर्सन को, मान लीजिए ये क्लाइंट का हाथ था, अब उसको इतनी चीजें बता दी हैं, उसके बाद आगे की लाइन कैसी है? बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिशेस के साथ। तो लाइफ की एंडिंग कैसी होगी? स्मूथ एंड स्पिरिचुअल। और हम इसको और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में विद एज कैलकुलेशन और सब कुछ। लेकिन समझ आया? जी मैम। क्योंकि मीनू मैम का भी आज बीच में डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसको हम प्रॉपर एक बार, पहले तो एक बार इसी हाथ पे, उसके बाद फिर किसी और हाथ पे इसको फिर से डिस्कस करेंगे। आज फिर यहाँ पे वाइंड अप करें। चलिए, जी। ठीक है थैंक फिर। यू। ओके मैम, मिलते हैं फिर। थैंक यू मैम। वेलकम।